हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बीट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेड बीट 8 पे। जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है बिगिनर टू एक्सपर्ट के लिए, ये फोर्थ पार्ट हमारे वीडियो पे है। जो अभी तक नए हैं और डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, आपको आई बटन पे इसके अगले वाला जो भी फर्स्ट पार्ट है वो मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियोस देखना, क्योंकि ये पूरी सीरीज पार्ट वाइज पार्ट है। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट चल रहा है अभी। सो अभी तक पहला दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा वो पहले जाके देख लेना। उसके बाद ये आप वीडियो स्टार्ट कर सकते हो बिगिनर टू एक्सपर्ट के लिए। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज स्टॉक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक्चुअल में क्या होता है, आप लोगों ने जो सुना था लोगों के पास, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना है। उसमें हमने देखा कि लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप स्टॉक होते हैं, जो डिविडेंड्स वाले स्टॉक होते हैं, वो सब कैसे देखना है, कैसे बाई करना है। उसके बाद अच्छे से ग्रो करने के लिए ग्रोथ और ब्लू चिप स्टॉक भी ज़रूरी है। फिर सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज, मार्केट कैप वाइज हमने देखा कि कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे कि टेक सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, आई मीन टेक में आ जाएगा, फार्मा सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया। तो इस सारे सेक्टर की बात की थी। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ लॉस मिनिमाइज कैसे करें, हेजिंग हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या है वो एक्सप्लेन किया। और लास्ट में हमने देखा कि एक्चुअल में कैसे स्टेप बाय स्टेप इस सारे चीज़ को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं अच्छे से पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, सारा जितना भी अभी तक थियरी था, जो बोरिंग पार्ट था, वो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं डायरेक्टली बेस्ट पार्ट स्टार्ट होगा अब से, जो सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आज हम देखेंगे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू क्या है, क्यों ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसके सेटिंग्स के बारे में देखेंगे। उसके इंटरफेस, इंटरफेस मतलब ये बॉक्स से यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है, ये सारा कैसे यूज़ हो सकता है। ठीक है, फिर देखेंगे चार्ट की कितनी टाइप होती है, उसके टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और ड्राइंग टूल्स कौन से है। कस्टमाइज हमने चार्ट को कैसे करना है, और लास्ट में देखेंगे वॉच लिस्ट और सेटिंग अलर्ट्स। सो बनिए रहेगा बेसिक से वेब पे कैसे ट्रेडिंग व्यू को बेसिक से स्टार्ट करना है, वो हम देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है TRADINGVIW। सो गूगल पे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। उस पर ये जो पहली लिंक है उसको आपको करना है क्लिक, ये वाली लिंक को। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों के एनालिसिस होते हैं, जो भी करते हैं अपलोड, उसके हिसाब से आपको एनालिसिस मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी के लिए आपको कुछ काम की नहीं है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है और सुपर चार्ट्स पे क्लिक करना है। दैट शीट, प्रोडक्ट पे जाना है, सुपर चार्ट पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी चार्ट होगा वो ओपन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से दिखेगा चार्ट। क्लियर? कैसे ओपन करना है वो समझ गए ना, राइट? मेन पॉइंट वही है। कभी कभी अगर आप लिखोगे ट्रेडिंग व्यू तो
डायरेक्टली नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कौन सा आपको यूज़ करना है, उसके लिए किस लिंक पे क्लिक करना है। समझ रहे हो बात को? सो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो ट्रेडिंग व्यू स्टॉक मार्केट एनालिसिस का एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए चार्टिंग टूल्स और टेक्निकल इंडिकेटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि RSI है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बताते हैं, तो सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे आप देख पाओगे। बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी तक का ये है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो ट्रेडिंग व्यू आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था टेक्निकल फंडामेंटल, आपको रिवाइज होगा। क्लियर इतना? इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू के बेसिक कंपोनेंट समझेंगे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपको रियल टाइम डेटा और कस्टमाइजेबल चार्ट के मार्केट के ट्रेंड को ट्रैक करने का बेस्ट तरीका देता है कि अभी मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, रियल टाइम जो भी टाइम है मार्केट का 9:15 से 3:30 तक का, ठीक है, तो वो रियल टाइम आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पता होना चाहिए। सबसे बेसिक से बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू के बेसिक कंपोनेंट समझेंगे। ठीक है, जितने भी है, जो भी है। और ये जो ट्रेडिंग व्यू है वो एक एक्सपीरियंस पर्सन भी यूज़ करता है, ठीक है, और बिगिनर भी यूज़ करते हैं, और दोनों के लिए इक्विवेलेंट है, दोनों के लिए समांतर है ये, और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हमारा ये इंटरफेस है। नीचे आपको टाइम दिखाई देगा, देख पाओगे यहाँ पर सितंबर का चार्ट है, जुलाई का, मई, मार्च 2024, 2023, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए आप रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक का एनालिसिस करना है, ट्रेडिंग व्यू के पावरफुल टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको इजीली प्राइस ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आपको ट्रेडिंग डिसीजन को इम्प्रूव होगा। क्यों होगा, कैसे होगा? रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, अभी आपको एनालिसिस करना है कि भैया क्या अभी प्राइस चल रहा है, लाइव प्राइस दिखेगा, राइट। अभी कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है, सपोर्ट कहाँ पर है भैया, ये मेरे को सपोर्ट दिखता है, ये रेजिस्टेंस है, तो या तो ये इसके ऊपर निकलेगा तो अप साइड निकलेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, डाउन साइड जाएगा तो इस लेवल तक जाएगा। तो अब बाई कहाँ पर करना है? दो चीज़ है, एक तो यहाँ पे बाई कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर सस्टेन करे तो अप साइड के लिए छोटे से टारगेट के लिए आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा, अगर चार्ट पैटर्न हम जब भी सीखेंगे तब ऐसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने सुना होगा, तो इस तरह का पैटर्न भी हमने देखा, अभी दिख रहा है, आई मीन, तो वो अगर गिरता है तो वो डाउन साइड निकलेगा। ऐसे जो भी एनालिसिस हम करेंगे आगे जाके, तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू हमको बहुत ही इजीली आना ही चाहिए। क्लियर? ये हुआ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिंग व्यू कि एनालिसिस के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करता है हमको। क्लियर? अब देखते हैं ट्रेडिंग व्यू का सेटअप प्रोसेस। इसमें आपको अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है और बेसिक फीचर फ्री में अवेलेबल हैं इसके ट्रेडिंग व्यू के। आपको ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होता है, और इस प्रोसेस में सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स आपको सिर्फ फॉलो करने होते हैं। विद इन अ मिनट आप इस पे साइन अप कर सकते हो। आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है,
ठीक है, लॉग आउट कर देते हैं अभी के लिए। नहीं, लॉग आउट तो गलत किया। ओके, नो वरीज। साइन इन पे क्लिक करना है, यहाँ पर कॉर्नर पे मेन्यू बार पे साइन इन पे क्लिक करना है। ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। अब इस इंटरफेस पे लॉगिन विद गूगल कर देना। आपके पास जीमेल अकाउंट होगा ही, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको मेरा अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फाइन, परफेक्ट। अभी मैंने अकाउंट मेरा सिलेक्ट कर लिया ट्रेडबिट का, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अपना जो भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो इजीली दिखाई देगा। अगर प्लान बाई करना है पेड तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उस झमेले में अभी हम नहीं पढ़ने वाले। हम बिगिनर्स हैं, कोई पेड का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर आपको NSE BSE सब के मार्केट कैसे देखना है वो सारी चीज़ें अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेस के हिसाब से, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स अवेलेबल होते हैं जो आपको स्टॉक एनालिसिस को स्मूथ और एफिशिएंट बनाते हैं। ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस काफ़ी क्लीन है, ठीक है। आप देख पाओगे यहाँ पर क्लियर चार्ट दिखता है, ऊपर यही लाइन में बॉर्डर पे ही सारी चीज़ें हैं, बीच में सब कुछ क्लीन है। ये तो मैंने बहुत गंदा बनाया हुआ है, लेकिन इसको भी हम डिलीट करते हैं क्योंकि लाइव मार्केट में कुछ ना कुछ एनालिसिस चलता रहता है और मेरी आदत है पुराना मैं कभी डिलीट नहीं करता, लेकिन आज एक्सप्लेन करने के लिए करना पड़ेगा आप लोगों को। ये सब कुछ हार्मोनिक वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आगे बने रहेगा, सीरीज़ में मिलेगा सीखने को। अभी आप देख पाओगे कितना क्लीन है, सिर्फ चार्ट ही दिख रहा है बीच में, राइट। यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स हैं बॉर्डर पे। इसको कैसे यूज़ करना है इसको समझना बहुत ही ईजी है, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। पहले आते हैं, इस एरिया को बोलते हैं चार्ट एरिया। यह सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है जहाँ आपका चार्ट दिखता है आपको, ठीक है। यहीं से आप प्राइस मोमेंटम को भी एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को प्राइस, राइट। ड्राइंग टूल का यूज़ करते हैं और टेक्निकल इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ से इंडिकेटर्स सेक्शन पे यहाँ से ड्राइंग टूल यूज़ कर सकते हैं जो भी ड्रॉ करना हो, ठीक है। उसके बाद टॉप टूल बार आता है, ठीक है। इसको टॉप टूल बार बोला जाता है और इसको बोला जाता है लेफ्ट टूल बार, इसको बोला जाता है राइट साइड बार, ठीक है। क्लियर इतना। अभी टॉप टूल बार में आपको चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करना, कैसे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो वो सीखते हैं। एक्सक्यूज मी। चार्ट की टाइप सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। कैसे चार्ट को अभी ये देख पा रहे हो आप, तो यहाँ से चार्ट की टाइप भी चेंज होगी, ठीक है। और इंडिकेटर को ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है। ये सब आपको एनालिसिस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, राइट। पहले हम अपसाइड देखते हैं। यहाँ से मैं अभी सब कुछ देता हूँ निकाल, जस्ट अ मिनट। आपको करना क्या है, देखो जब भी आप चार्ट पे आओगे, ओके, आपका चार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। अभी ये हुआ डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पर डी लिखा है मतलब कि डेली टाइम फ्रेम 1 डे लिखा हुआ है, जैसे ही कर्सर लेके आया।
उसको आपको छोटा टाइम फ्रेम में देखना है, फॉर एग्जांपल 5 मिनट में देखना है, तो वो ही चार्ट 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप 15 मिनट टाइम फ्रेम करोगे 15 मिनट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट करोगे 1 आवर, वो कैंडल्स टुकड़ों में जो भी होती है वो एक बल्क में बन के आपको ओवरऑल कैंडल का साइज बताती है। समझ रहे हो? ये अगर 1 घंटे की कैंडल है, आपको मैं और इजी वे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अगर मुझे एक टूल मिल जाए, सिर्फ एक टूल जिसका मुझे है इंतज़ार, ये मिल गया, वर्टिकल लाइन। सो मान लीजिए ये कैंडल है 15-15 की, ठीक है, 1 घंटे की। अगर मैं उसको 15 मिनट में कन्वर्ट करूँगा, सॉरी, होल्ड ऑन, 1 डे ले लो, बेटर है। अभी 27 तारीख का ये एक पूरा दिन का कैंडल है, उसको हम 2 आवर्स में कैलकुलेट करेंगे। नीचे आप देख पाओगे 27। तो वो जो 1 डे की कैंडल थी वो टुकड़ों में बट जाएगी कि पहले आवर्स में क्या हुआ, 2 आवर में ये हुआ, फिर 2 आवर में ये हुआ, फिर दूसरे आवर में ये हुआ, और फिर लास्ट में ये हुआ। इसको पूरा बल्क बना के अगर 1 डे की कैंडल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी इस कैंडल पे कि ओवरऑल क्या बना है। इसलिए लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम चेक करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, ग्रीन है। अगर इसको छोटी टाइम फ्रेम कर देते तो आपको पता चलेगा कि बीच में रेड भी कैंडल से डाउन भी गया था। सिर्फ 13:15 पे मार्केट में बाइंग आई थी। यहाँ पर टाइम भी दिखता है, जैसे ही कर्सर आप रखोगे डेट और टाइम दोनों दिखता है। फ्राइडे है, 27 सितंबर है, 2024 है, उसके बाद 13:15। क्लियर? 1:15 का टाइम फ्रेम है, 13 मतलब, समझे? क्लियर? इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। और अगर ये स्टार बटन है जो आप हिट करोगे उसको, तो ये आपको यहाँ पर आगे दिखेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ तो यहाँ पर 1 मिनट आ गया। इस तरह से मेरे को चाहिए 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 मंथ और 1 वीक। 1 मंथ नहीं चाहिए, 1 वीक चाहिए। हाँ, 1 मंथ भी चाहिए, वीक भी, या ये सारे मैंने मार्क कर दिए। तो आपको यहाँ पर लाइन में बढ़ गया ये। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा 3 मिनट, तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, जिस भी मिनट में आपको टाइम फ्रेम देखना है वो यहाँ से देख सकते हो। लेकिन 1 सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं आएगा अनटिल और अनलेस आपके पास पेड वर्जन नहीं है, ठीक है? पेड वर्जन में ही वो प्रोवाइड होता है, अदरवाइज हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम मिनिमम फ्री वाले यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ये क्या हुई? जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके, आ गया, ठीक है, क्लियर। अभी लेफ्ट साइड बार में आपको ड्राइंग टूल मिलते हैं जिसमें ट्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, टेक्स्ट ऐड करना है, प्राइस को सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने हैं प्राइस के ऊपर, वो सारी बातें हेल्पफुल होती है इस टूल बार से। जैसे कि मैंने ये लिखा है तो वो मैंने यहाँ से लिखा है, सब कुछ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
सो अभी ये हो गया टाइम फ्रेम। उसके बाद देखते हैं कैंडल्स। ये अभी आपके सामने जो भी दिख रहा है, ठीक है, वो एज अ कैंडल सिलेक्ट हुआ है। अगर बार सिलेक्ट करेंगे तो बार के हिसाब से चेंज होगा। ये दूसरी कैंडल है, ये वॉल्यूम कैंडल है जो पेड के लिए ही अवेलेबल है। लाइन चार्ट, इस जो भी कैंडल है वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सी सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, देख पाओगे यहाँ से इतना ऑप्शंस है। एक यहाँ सी कैंडल भी है, ठीक है। अभी हम सिलेक्ट करते हैं कैंडल, सो वहाँ से आप लोग कैंडल सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑप्शन इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स मतलब कि हुआ RSI फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक चार्ट पे लग जाएगा। सी समझ रहे हो? वो ऑटोमेटिक लग जाएगा। इंडिकेटर्स आपको यूज़ करेगा। मुझे चाहिए बेस्ट इंडिकेटर ऑल चार्ट पैटर्न, यप ये रहा। ओह, फ्री वालों के लिए नहीं है, कोई बात नहीं। ट्रायंगल है, ट्रायंग भी अवेलेबल नहीं है। ट्रिपल टॉप, अरे भैया कोई तो दे दो। चलो एक काम करते हैं, फाइनेंस में चलते हैं। यहाँ पर कोई एक इंडिकेटर ट्राई करते हैं, तो ये यहाँ पर से लग जाएगा। क्लियर? ये सिर्फ इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। मूविंग एवरेज है फॉर एग्जांपल, 2 3 मैक्सिमम आप 3 यूज़ कर पाओगे। अभी मैंने 2 लगाया, और एक मूविंग एवरेज नहीं लगेगा क्योंकि अभी 2 ही हमको प्रोवाइड करता है फ्री में। यहाँ पर मैंने कर दिया 15, 9 और 15 ये मैं यहाँ से स्टाइल चेंज कर दिया। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजीज हो गई। जब भी 15 मिनट की टाइम फ्रेम अच्छे से ब्रेक करती है, ठीक है, तो अप ट्रेंड माना जाता है उसको, और 30 डिग्री पे वो ये में होना चाहिए। ब्रेक किया, निकला, डाउन साइड ब्रेक किया, डाउन साइड निकला, देख पा रहे हो। तो ये सारे चीज़ इंडिकेटर्स पे है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बिल्ड स्ट्रेटजीज भी होती है, लेकिन इसके लिए हमको परचेस करना पड़ता है बाइंग वर्जन, जो प्रीमियम वर्जन होता है ट्रेडिंग व्यू का, जिसका अभी हमको कुछ नीड नहीं है। सो टॉप बार का पूरा काम हुआ ख़त्म। अभी स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड का। ये सिर्फ एरो डॉट से जो यहाँ पर दिखता है, आप मेरा कर्सर देखना, अभी ये डॉट हो चुका है। एरो चाहिए तो एरो हो चुका है। इरेजर चाहिए कुछ इरेज करने के लिए, तो हम यहाँ पर ये क्रॉस ही रखेंगे। सेकंड ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइन। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाद में, आई गेस 4th या 6th वीडियो में, कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे कि जब भी ट्रेंड लाइन पे आता है तो मार्केट सपोर्ट लेके निकलता, तो ये है ट्रेंड लाइन। जब ट्रेंड लाइन पे क्लिक करोगे तो इसका एक सेटिंग आएगा, ठीक है। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऐसी लाइन वाली चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए कि नॉर्मल चाहिए। फिर यहाँ कुछ ट्रेंड लाइन का सेटिंग्स है जिसकी कोई नीड नहीं है चेंज करने के लिए, लेकिन आप कर सकते हो। लॉक कर दोगे तो ये हिलेगी नहीं ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करना है।
सेकंड ऑप्शन में ट्रेंड लाइन पे जाके ड्रॉ करना, दैट्स इट। समझे? और जैसे ही आप फेवरेट पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर देखना पहले मैं निकाल लेता हूँ। ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही है, एक दो बार करोगे यूज़, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को ये ट्रेंड लाइन देखी तो ये मुझे फेवरेट में चाहिए, तो ये यहाँ पर कहीं पर भी मैं चार्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको रख सकता हूँ, ताकि मेरे को हर बार वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जब भी मैं एनालिसिस करूँ डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल यहाँ है, यहाँ से आया ड्रॉ कर लिया, दैट्स इट। इसलिए वो एक टूल प्रोवाइड करता है। फिर हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो भी फेवरेट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल रे भी चाहिए, वर्टिकल रे चाहिए, जितनी भी रे चाहिए, फिर चैनल चाहिए पैरेलल। तो यहाँ से हम अब देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करेंगे तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मैं यूज़ करता हूँ। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ऐड हो जाएगी। राइट, यहाँ से सेम कलर चेंज कर लो, इसकी विड्थ, लाइंस की टाइप और सेटिंग है। फिर हॉरिजॉन्टल रो क्या है, आधा ड्रॉ करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से आधा ड्रॉ करता है ये। इसकी भी आप अगर हाइट विड्थ चेंज करना हो कर सकते हो, कलर चेंज, सब के फिर सेम ही है। राइट, फिर वर्टिकल लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। सारी चीज़ें यहाँ से ही मैंने फेवरेट में डाल के लिया है। डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करो, यहाँ पर डिलीट ड्राइंग, तो सारा जो भी डिलीट करना है डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने लिया है ये चैनल, पैरेलल चैनल। ठीक है, वो कहाँ पर यूज़ करना होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसको। जब भी मार्केट एक रेंज में चलता है तो उसको पैरेलल चैनल की तरह यूज़ कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ से मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक, तो मुझे पता है कि जब तक ये चैनल में चलेगा इसी तरह से चलेगा, जब भी ब्रेक होगा उसका व्यू चेंज होगा। और आगे हम देखेंगे, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मैं करना चाहूँगा ये, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आइडिया आए। एक चैनल में चल रहा है, जैसे ही चैनल ब्रेक हुआ अप साइड निकला, यहाँ पर चैनल ब्रेक हुआ डाउन साइड निकला। ठीक है, इसके कोई रूल्स नहीं है कि चैनल को कैसे ड्रॉ करना, आपको ऐसे कर सकते हो तो आपको आइडिया आएगा। एनालिसिस करने के लिए सब कुछ टूल्स हैं, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा ये चीज़ें। फिर आ जाते हैं हमारे फिबोनाची, द हार्ट ऑफ द एनालिसिस। तो फिबोनाची टूल आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, उसको भी मैंने फेवरेट में ले लिया। सेकेंड लाइन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट, राइट, उसको डाउन पॉइंट और अप पॉइंट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर उसके सारे सेटिंग्स हैं, यहाँ पर विथ है लाइंस की, यहाँ पर उसके ये जो भी नंबर्स है 0.236 फॉर एग्जांपल देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 0.236 ये रहा, इसको मैं निकालूंगा तो निकल जाएगा। जो भी पॉइंट्स है रिमूव करूँगा, रिमूव हो जाएगा। जो भी ऐड करना है आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है, उसके नंबर्स
और वो ऐड हो जाएगा। ये बैकग्राउंड हटाना है हटा सकते हो, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ से विजिबिलिटीज़ है जो कोई काम का नहीं है, वो ऐसी ऐसी रखना है। क्लियर? यहाँ पर हार्मोनिक पैटर्न्स है जो मैं ड्रॉ करता हूँ, ABCD X ABCD, जैसे कि ऐसे कुछ हो गया तो ये मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। आपने मेरे चार्ट में और एनालिसिस में देखा होगा कुछ ऐसे है। अरे भाई हट जा। ओके, राइट। तो ये सब कुछ ऐसे होता है, उसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आपने चार्ट में देखा होगा ये लॉन्ग पोजीशन लोग ऐसे करते हैं। ये रेड जोन मतलब SL का जोन है, लॉस में चल रहा है। ये लाइन है जो आपका एंट्री पॉइंट है, ग्रीन मतलब आप अभी प्रॉफिट में हो। यहाँ पर रेशियो दिखता है 1:3 है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सी रिस्क रिवर्ड 3, मतलब 1 पॉइंट का SL 1, जो भी रिस्क ले रहे हो उसका 1% रिस्क अगर SL हिट होता है और 3% आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे आप सेल साइड और बाई साइड फॉर द शॉर्ट पोजीशन फॉर सेल साइड कर सकते हो। आपने ये यूट्यूबर पे और लोगों को यूज़ करते हुए देखा होगा। यहाँ पर क्या करना है, फेवरेट, तो आपको ये भी एक टूल बार में आ जाएगा। क्लियर? फिर अब बारी है रेक्टेंगल्स की। यहाँ पर अभी अलर्ट हो जाना, अगर अभी तक देख रहे हो ऐसे ही वीडियो नींद में, अलर्ट हो जाना। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मेन हमारा पार्ट है जो लोग यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ और कैसे यूज़ करते हैं। क्या करना है, ये पेंसिल वाला ऑप्शन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। यहाँ पर रेक्टेंगल है, स्टार दबा दिया, यहाँ पर भी रेक्टेंगल आ गया। उसको क्लिक करके आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपके चार्ट पे ऐसे कुछ आएगा। इसको जितना भी आगे खींचना खींच सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, कलर विच चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट से डार्क लाइट करना है, सब में ये पॉसिबल है। सारे जितने भी हमने कंपोनेंट्स देखे, ऑपोसिटी वाला, ठीक है। अब इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं लोग, आपने देखा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, उस पर यूज़ करते हैं। मैं मोस्टली इसको एक्सपांड रखता हूँ राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपांड हो जाएगा जहाँ तक आप खींच लो, राइट। सो अब मैं यूज़ कैसे करता हूँ, जहाँ से मार्केट स्टॉप हुआ अप साइड निकलने को, यहाँ पे मैं वहाँ पर कर दिया। फिर मैं मार्क करता हूँ जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। पहले कहाँ से रिवर्स हुआ था, इस जगह से। उसके बाद वो कहाँ से रिवर्स हुआ, इस जगह से। तो मैं यहाँ पे उसको कर दूँगा मार्क। फिर वेट करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक हुआ लेकिन यहाँ से भी रिवर्स हो गया, तो फिर से वो पार्ट मार्क कर दिया, ठीक है। इस तरह से मैं मार्क करते जाता हूँ, तो ये लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं टेक्स टी पे और लिखते हैं सपोर्ट, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, इसको हम कर देते हैं लाल कलर से, रेड, और इसको कर देते हैं सपोर्ट। हो गया। इसके फ़ॉन्ट आपको चेंज करने हैं, कलर चेंज करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, सब कुछ होता है।
सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, दैट्स इट। क्लियर। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये अप साइड है, ड्रॉ किया तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। सारी चीज़ें ऐसे पॉसिबल है। जैसे ही ब्रेक हुआ, अप निकला, फिर से मैं सपोर्ट ड्रॉ करूँगा। सेम ही चीज़ आपको मार्केट में फॉलो करनी होती है। जब भी इसके नियर बाय आएगा, बाइंग आएगा। रेजिस्टेंस था, जब भी ये जोन ब्रेक करेगा अप साइड निकलेगा। क्लियर। तो ये चीज़ें होती है, ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लोग बनाते हैं। ये फिर इमोजीज हो गए अगर आपको डालने हैं तो, कुछ काम का नहीं है। ये स्केल है, पॉइंट्स आपको बताएगा काउंट करके। 500 पॉइंट्स है, 600 पॉइंट है। मैग्नीफाइड का कोई यूज़ है नहीं जूम अनजूम करने के लिए। मैग्नेट, मैग्नेट काम का, वीक मैग्नेट ऑलवेज यूज़ करना है। आगे बताऊंगा कि क्यों, अभी ही बता देता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल मैंने फिबोनाची लिया है और मैग्नेट सिलेक्ट है, तो ये जहाँ पर भी मैं कर्सर रखूँगा ना, तो डॉट पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट वो ऑटोमेटिकली जो हाई और लो पॉइंट होता है वहाँ पर ऐड होता है। और अगर मैं ये यूज़ नहीं करता और ड्रॉ करने की कोशिश करता तो वो कहीं से भी ड्रॉ हो सकता है, जब तक क्लिक नहीं करता। ठीक है, यूज़ करना, आपको पता चल जाएगा। ये पेंसिल लॉक का कुछ काम नहीं है, लॉक का काम नहीं है। ये हाइड और शो करता है और ये डिलीट करता है, डेट शीट। हो गए इस तरह के सारे अपसाइड के हो गए। अभी देखते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास पेड होता तो 2 स्क्रीन करना है, तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है 2 स्क्रीन। और 2 स्क्रीन ये पेड ले रहा है, लेकिन आपको अगर धन का अकाउंट ओपन करते हैं मेरे लिंक से तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यही फीचर। ये स्प्लिट स्क्रीन 4 करो 8 करो। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अगर सेव करना है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये जोन की। राइट हैंड साइड मेन पार्ट है, ध्यान रखना। वॉच लिस्ट ऐड करना है। यहाँ पर सर्च बटन है, रिलायंस है। अब मैं सर्च करता हूँ HDFC बैंक, तो ये HDFC बैंक पे क्लिक करना होता है, चार्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एक्सिस, तो एक्सिस ऑटो फाइनेंस LTD, वो आ जाएगा। मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ BTC, बिटकॉइन। सारे क्रिप्टो के भी मिलेंगे, सिल्वर के, गोल्ड के, सारे जितने भी लिस्टेड है सारे के चार्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ये अभी चेन में चल रहा है, तो इसको एक चैनल बना दो। हुआ आपके सामने एनालिसिस। जितना भी ज़्यादा चार्ट देखोगे आप लोगों को उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। और ये पूरा फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये जब भी फटेगा ना, देखो ये एनालिसिस है बिटकॉइन की। जब भी फटेगा, अगर ये लो ब्रेक नहीं होता तो ये सीधा 1 लाख जाएगा। और 2 बड़े फ्लैग बनेगा। फ्लैग पैटर्न की एक खासियत है। बैक टू द टॉपिक जा रहे हैं। 2 फ्लैग बनते हैं। पहला फ्लैग, फिर इसको ब्रेक होता है, फिर दूसरा फ्लैग। उस ऐसा नहीं होता कि इतनी जितना ही बनता है, लेकिन दूसरा भी कोई भी साइज़ का बनता है और फिर निकलता। तो सोच लो बिटकॉइन 1 लाख पे जाएगा, फिर से फ्लैग बनाएगा या तो बीच में बनाएगा और फिर और भी ऊपर जाएगा इन फ्यूचर। क्लियर। आ जाते हैं वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट प्लस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर बिटकॉइन को ऐड करना है, प्लस पे सिर्फ क्लिक करो। आपका बिटकॉइन देखो यहाँ पर ऐड हो चुका है। नीचे देखना लास्ट में, सी ऐड हुआ। फिर यहाँ पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। ये मैंने वॉच लिस्ट बनाया है अपना खुद का। यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जितने भी इंडेक्स है स्टॉक में, रिलायंस, एक्सिस, HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस, वो है। फिर वॉच लिस्ट
का नाम चेंज कर पाओगे आपको अगर चेक करना है तो, नया वॉच लिस्ट बनाना है तो आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर टाइमर है, कोई पर्टिकुलर अलर्ट सेट करना है कि भैया बैंक निफ्टी इतने तक आए तो मुझे बताना, तो ये बता देगा। फॉर एग्जांपल प्लस के आइकॉन यहाँ पर देख रहे हो, प्लस के आइकॉन पे ऐड अलर्ट, फ्री वर्जन में 2 अलर्ट प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग व्यू के। यहाँ पर एक अलर्ट एक्टिव हो गया, जब भी आएंगे आपको कुछ यहाँ पर क्रॉसिंग पे चाहिए हमें, अलर्ट सुनाई देगा। अलर्ट का नाम देना है तो नाम दे सकते हो। क्लियर, ये सारे कुछ, अगर मेल भी चाहिए तो उसका सारे सेटिंग है, उस कुछ काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं, जैसे कि मैं ड्रॉ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दी, यहाँ पर ऐड होगी, वर्टिकल ऐड हुई, चैनल बनाया, चैनल ऐड हुआ, उसको मुझे हाइड और शो करना है तो यहाँ से होगा, डिलीट करना है तो यहाँ से भी होगा। क्लियर, और कुछ काम का नहीं है ये आइडिया वगैरह। सो राइट साइड बार हो गया, लेफ्ट साइड बार हो गया, टॉप बार हो गया। ड्राइंग कैसे करना है, चार्ट की पैटर्न्स, चार्ट के टाइप कौन से हैं। पहले हम रिलायंस पे चले जाते हैं। अरे भैया, ड्राइंग टूल्स देख लिया, और एक ड्राइंग टूल्स है ब्रश। अगर कुछ लिखना है, आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। हाईलाइटेड यहाँ से होगा, कहाँ चला गया, ओके। फिर आपको कोई कुछ मार्क करके लिखना है तो ऐसे कुछ होगा। प्राइस मार्क करना है, प्राइस लेबल, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये जो प्राइस है वो यहाँ पर आ जाएगा। प्राइस नोट, इसको ऐसे खींच सकते हैं। बहुत सारे हैं जो यूज़ होते हैं, अपने अपने लोगों की वो है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से सारे जितने भी टूल्स हैं यूज़ कर सकते हो। रेंज निकालनी है आपको, कुछ बार देखना है, ठीक है। इलियट वेव का नाम सुना होगा तो वो यहाँ पर है। बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको जो भी ड्राइंग रिलेटेड है यहाँ पर मिल जाएंगे आप लोगों को। जैसे कि और एक रह गया है जो आपको मदद करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में। ऐसे हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, ये राइट शोल्डर हुआ, तो ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर हमको मिलेंगे। और कस्टमाइज कैसे करें चार्ट को, यही कंपोनेंट्स यूज़ करके आप अपना एनालिसिस बेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कलर का चेंज हो गया, ठीक है, वॉच लिस्ट कैसे हो गया, अलर्ट कैसे हो गया, सब कुछ हमने आज देख लिया। सो दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का ये बेसिक ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आप लोगों को स्टॉक एनालिसिस और ट्रेडिंग के एडवांस ट्यूटोरियल मिल पाए, क्योंकि ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलने वाली है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, और कैसे आप ट्रेडिंग व्यू पर इन पैटर्न को यूज़ करके अपना ट्रेडिंग सिंगल्स को, जो जर्नी है पूरी, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। वो सब कुछ बातें देखेंगे और ट्राई करेंगे कि कैसे एक्चुअल में वो वर्क करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। मेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी अगर आप चार्ट देखोगे आपको चार्ट पे कुछ दिखाई नहीं देगा कि ये सारा चीज़ क्या है। ये कैंडल्स है तो आपको पता होगा, लोग बोलते हैं मुरुबुजू कैंडल, हैमर कैंडल,
इंगल्फिंग कैंडल। तो ये सब कुछ क्या है, ये हर एक कैंडल है उसका एक नाम है, ये कैंडल है नाम है, उसका नाम है, इसका नाम है, हर एक चार्ट पैटर्न का नाम है। जैसे कि ये हेड एंड शोल्डर मैंने बता दिया, राइट। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये रिवर्सल कैंडल है। आपने ऐसा सब कुछ न्यूज़ में, ट्विटर अगर यूज़ करते हो सब कुछ सुना होगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न है। जो पहला पड़ाव बेसिक था ये स्टार्ट हो चुका है, हमारा फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसको ऐसे मत समझना कि यह क्या ही कैंडलस्टिक पैटर्न है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप कंटिन्यूसली एवरी डे देखोगे उसके बाद पता चल जाएगा। और बेस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही काम का है, क्योंकि जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देख पाओगे, आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। ये रिवर्सल पैटर्न सपोर्ट पे बना है और उसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट डाउन साइड जाना स्टार्ट हो चुका है। सो कहाँ पर इम्पोर्टेंट है उस कैंडल स्टिक पैटर्न का, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके पास जल्द ही ये सारा कोर्स ख़त्म हो जाए और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर पाओ। इवन लास्ट में मैं वो भी बताऊंगा कि सिर्फ मैक्सिमम 30,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। आपको ट्रेड सिर्फ 10,000 से ही स्टार्ट करना है। वो क्या स्ट्रेटजी, क्या फ्लो और क्या जर्नी रहेगी जो मैंने क्लियर की है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो बने रहेगा चैनल पे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।